नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी टॉप में। तो बेसिकली आज एक अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छे चैप्टर के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे बेसिकली, जिससे रिगार्डिंग पिछले 3 साल से टीसीएस क्वेश्चन पूछती है। मैंने 3 साल से बहुत एग्जाम दिए हैं। टीसीएस ज्योमेट्री से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है, सिर्फ वही थ्योरम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली तुम्हें पता ही है कि एमटीएस, जीडी और जो डीएसएसबी का एग्जाम होने वाले हैं, वो सारे एग्जाम जो है वो टीसीसी कंडक्ट कराएगा। जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग आज, वो है इन सेंटर। अब इन सेंटर कैसे काम करता है? इन सेंटर में आपको सिंपल याद करना है कि एक ट्रायंगल, सपोज करो एबीसी एक ट्रायंगल है। इस एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर जो यहाँ पे मीट करता है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एक एंगल को अगर ऐसे चला गया, हमारा सपोज करो बीडी एक एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो उसने बी एंगल को दो इक्वल हिस्से में बांट दिया। यानी अगर बी अगर 100 होगा तो 50-50 में बांट देगा। और ऐसे ही एंगल सी का एक एंगल बाइसेक्टर, सपोज करो ई, यानी कि ईसी एक एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर हुआ, तो वो भी ऐसे बराबर हिस्से में बांट देगा। फिर अगर एंगल ए का भी ऐसे ही मैं अगर एंगल बाइसेक्टर डाल दूं, तो इसे मान लो ये पी हो गया, अब ये एफ मान लो। तो यहाँ पे तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मिलते हैं, उस वाले पॉइंट को कहते हैं हम लोग इन सेंटर। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इन सेंटर। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। एंगल बाइसेक्टर्स तीनों के जहां पे मीट करते हैं, वहां पे हम उस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इन सेंटर। तो चलिए, अब ये इन सेंटर तो क्लियर हो गया। अब इन सेंटर के कुछ एंगल से रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्वेश्चन दे देगा ऐसे, और ऐसे आपको बना देगा यूं करके, और कह देगा कि एबीसी एक ट्रायंगल है, और आपको दे देगा ये वाला एंगल। सपोज करो आपको एंगल ए दे दिया, कि जो एंगल ए है वो दे दिया आपको 80 डिग्री, और पूछ लेगा कि फाइंड करो, इसे ओ मान लो, एंगल बी ओ सी क्या होगा। यानी आपको ये वाला एंगल दे देगा और आपसे ये वाला एंगल पूछेगा, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो इसमें एक थ्योरम काम करती है। इसमें थ्योरम क्या काम करती है? जब भी ये आई, जो ये वाला पॉइंट जो है, ध्यान रखना वो इन सेंटर है। क्वेश्चन में ये डिस्कस कर देगा, मतलब मेंशन करेगा कि जो ये वाला पॉइंट है वो इन सेंटर है। अब अगर ये पॉइंट इन सेंटर है, तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला नीचे वाला एंगल, ये हमेशा ध्यान रखना 90 प्लस में हाफ ऑफ ऊपर वाला, दैट इज एंगल ए। एंगल यानी कि 90 प्लस में एंगल ए का जो हाफ होगा वो ये वाला एंगल होगा, ध्यान रखना। और इसी तरीके से इसके बगल वाला, यानी ये वाला जो एंगल होगा, इधर वाला वो वाला क्या होगा? वो भी जस्ट 90 प्लस में हाफ ऑफ इसके जस्ट ऊपर वाला एंगल बी का हाफ। और ऐसे ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला, ये सेम वैसे ही होगा 90 प्लस में इसके जस्ट ऊपर वाला, सी दिख रहा है तो हाफ ऑफ सी। क्लियर है मेरे दोस्त? यानी कि ये वाला एंगल जो क्या होगा, 90 प्लस में हाफ ऑफ उसके जस्ट ऊपर वाला। और अगर ये वाला निकालना हो तो 90 प्लस में हाफ ऑफ जस्ट इसके ऊपर वाला। और अगर ये वाला एंगल निकालना हो तो 90 प्लस में इसके जस्ट ऊपर वाले का हाफ। इन सेंटर का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर इसी से निकाल देंगे। क्वेश्चन दे दिया मैंने कि एंगल एबीसी ट्रायंगल है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये वाला ओ जो है वो इन सेंटर है। तो एंगल ए अगर बताओ 70 है, तो फाइंड करो एंगल बी ओ सी कितना होगा। मैं बता रहा हूँ, डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आएगा, जीटी में हो, एमटीएस में हो, या फिर डीएसएसबी में। छोटे लेवल में तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, छोटे लेवल के एग्जाम में। सीजीएल तक में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीएचएसएल में तो आता ही आता है। अब मैंने आपको बात बताई, किसने पूछा हो क्या है? एंगल ए इसने दे रखा है 70, ये रहा, ठीक है। और उसने बोल रखा है बी ओ सी क्या होगा। देखो बी ओ सी क्या होगा। अब बी ओ सी में ये वाला एंगल बन रहा है, और मैंने आपको बताया था जब ये वाला एंगल अगर निकालना हो नीचे वाला, तो 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल ए करना होगा। तो बस 90 प्लस में एंगल ए कितना है? 70, तो 70 को कर दो हाफ। अब पता ही है 90 प्लस का 70 का हाफ 35 होता है, और 35 में से जोड़ दोगे आंसर 125 डिग्री। क्लियर है? ये आपका आंसर होगा।
बस जस्ट आपका ये आंसर है 125 डिग्री। ये है पहला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये वाला एंगल फाइंड करना है तो 90 प्लस में हाफ ऑफ इसके ऊपर वाला एंगल, और ऐसे ही मान लो आपको एंगल ये वाला फाइंड करना है तो 90 प्लस में हाफ ऑफ जस्ट इसके ऊपर वाला एंगल, ऐसे ही कॉन्सेप्ट ये है। और ये वाला फाइंड करना है तो 90 प्लस में जस्ट इसके ऊपर वाले का हाफ। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए एक क्वेश्चन और आंसर बताइए जरा क्या होगा। एक ट्रायंगल है, ये मैं जरूरी इस पे ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी क्वेश्चन है सर। एंगल एबीसी गिवन कर रखा है और इसका इन सेंटर पॉइंट है, उसने एंगल बी गिवन कर रखा है, एंगल बी गिवन कर रखा है उसने 40 डिग्री, और पूछ रखा है ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितना होगा बताइए फटाफट कितना होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, और ये वाला अगर एंगल फाइंड करना है तो 90 प्लस में इसके ऊपर वाला जस्ट ये एंगल बी हमें गिवन कर रखा है, ये रहा, इसी का हाफ कर दो, यानी कि 40 का हाफ क्या होगा 20, सीधा सीधा 110 आंसर, कुछ नहीं करना। क्या 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल बी इज योर आंसर, दैट इज 90 प्लस का 20 यानी कि 110, और कुछ नहीं। होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो एंगल से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। इसको मैं समराइज कर दूं मैं, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो एंगल होता है इन सेंटर, एंगल इन सेंटर वो कैसे काम करता है। अगर सपोज करो ये वाला पॉइंट ओ है जो वो इन सेंटर है, और यहाँ पे हम ऐसे मिट कर देते हैं सभी चीज को, और ए बी सी है, तो जो एंगल ये होगा ये वाला हमेशा 90 प्लस में हाफ इसके ऊपर वाले का, एंगल ए का हाफ, और जो ये वाला एंगल होगा वो क्या होगा हमेशा 90 प्लस में हाफ ऑफ किसका, जस्ट इसके ऊपर वाला एंगल बी का। अब ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये भी सेम 90 प्लस में हाफ ऑफ क्या, इसके जस्ट ऊपर वाला सी वाले का। ये तीनों का बहुत समराइज फॉर्मूला है, एक समराइज कॉन्सेप्ट कह सकते हैं हम लोग। केस नंबर 1 ये हो गया, एंगल कैसे डिफाइन करते हैं इन सेंटर के अंदर। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इन सेंटर के अंदर एंगल वाला पॉइंट हो गया हमारा। अब इन सेंटर के अंदर हम लोग इन रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, क्या है ये है दूसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट दूसरा क्या है, ये इन रेडियस, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आना ही आना होता है। बेसिकली इसके अंदर से दो ही कॉन्सेप्ट है, एक इन सेंटर में एंगल का क्वेश्चन पूछता है और दूसरा इन रेडियस का क्वेश्चन पूछता है, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता इसके अंदर, और कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अब इन रेडियस कहाँ कहाँ हो सकता है, तो इन रेडियस 3 तरह के क्वेश्चन मतलब ट्रायंगल के अंदर पॉसिबल है। पहला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, दूसरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जिसके सारे एंगल बराबर होते हैं। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर पूछा जाता है, और एक पूछे स्केलर से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया कभी स्केलर ट्रायंगल के रिगार्डिंग। स्केलर में कितना क्वेश्चन है आज तक नहीं पूछा गया, तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए इसके बारे में। फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि एक स्केलर ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती है उसमें कैसे निकालते हैं, बट इस पर ध्यान ज्यादा मत दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आते नहीं तो क्या फायदा, इन दोनों पे क्वेश्चन आता है। तो देखिए अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो आपका आर फॉर इन रेडियस ध्यान रखना होता है, वो होता है हमेशा, ध्यान रखना, मैं यहीं पे समझाता हूँ। मान लो ये रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल आपका, इसके अंदर इन सेंटर बनेगा आपका ऐसे, ये सभी जानना, इन सेंटर बनता है तो हमेशा सर्कल जो होता है वो अंदर बनता है। इन सेंटर में सर्कल का बनता है, अंदर बनता है, और सर्कम सेंटर पूछा है तो सर्कल कहाँ बनता है, हमेशा बाहर बनता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इसके लिए तीनों मैंने फुट कर दिया। अब ये होगा, पहला आप पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर कैसे निकालना है, तो जो इन सेंटर होगा वो हमेशा ध्यान रखना ऐसे होगा, क्योंकि वो जो एंगल बनाएगा वो साइड से परपेंडिकुलर काटेगा हमेशा। आपका अगर मैं ओ इसे मानता हूं और इससे पॉइंट मान लेता हूं ए, इसे मान लेता हूं बी और इसे मान लेता हूं सी, तो यहाँ पे इस टाइम आपका ओ ए, या मैं कह दूं कि ओ बी, या मैं कह दूं ओ सी, वो सारे के सारे क्या है, इन रेडियस है इस ट्रायंगल के अंदर, ध्यान रखना। अब इसे निकालना कैसे, तो इसे निकालने का सिंपल तरीका है, मान लो ये वाली साइड है, ये पूरी साइड ये है, एक ये सपोज कर लो एक्स है,
ये वाली पूरी साइड सपोज कर लो y है और ये वाली सपोज करो पूरी की पूरी साइड दे रखी जाए, और ये क्वेश्चन में गिवन करेगा आपको हमेशा कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड है ये एंड ये। अब इसमें इन रेडियस निकालना हो तो बस कुछ नहीं करना, x प्लस वाई, क्या बताया मैंने, x प्लस में y माइनस में z, इसका कर दो हाफ, आपका इन रेडियस आ जाएगा। क्या बताया, x प्लस में y माइनस का z का हाफ, आपका इन रेडियस आ जाएगा। ये फॉर्मूला रट लो मेरे दोस्त, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अभी मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इसी में क्वेश्चन कराता हूँ। चलो एग्जाम्पल ले लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये दे रखा 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा सपोज करो 3 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये ओ इसका इंसेंटर पॉइंट है। अब ये बता दो, डिट्टो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जस्ट पूछेगा कि फाइंड इन रेडियस, सिंपल और कुछ नहीं, फाइंड इन रेडियस। तो इसका आंसर क्या होगा कि इन रेडियस जो होता है वो हमेशा इसका, यानी कि सपोज करो ये वाली साइड और ये वाली साइड, तरीका याद कर लो, परपेंडिकुलर और बेस का ऐड कर दो, तो 5 प्लस में 10, देखिए मैंने तो x और प्लस में y, ये x प्लस में y, माइनस से करना था z, तो माइनस हम क्या करेंगे, ये प्लस ये वाला माइनस करेंगे 3, इसका कर देंगे हाफ। तो इसका आंसर सिंपल सी बात है 6 आ जाएगा। और अब दूसरे कॉन्सेप्ट आते हैं, ये तो हो गया। इस वाले में इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कैसे बनता है, तो देखिए दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं, और जो इसके अंदर इन रेडियस आप फाइंड आउट करोगे, मान लो ये वाला ओ पॉइंट है और ये आपका दे दिया सीधे से, तो इसके अंदर जो इन रेडियस होगा वो सिंपल होगा, बहुत सिंपल। आपको जस्ट करना क्या है, आपको साइड अपॉन में 2√3 का फॉर्मूला याद करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो इन रेडियस होता है वो साइड अपॉन में 2√3 होता है। अब साइड क्या दे रखी है a, तो a अपॉन में 2√3 आपका आंसर हो जाएगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। एग्जांपल लेता हूँ सिंपल, मान लो ट्रायंगल गिवन कर दिया, ट्रायंगल की हर साइड 5 सेंटीमीटर है, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया कि इन रेडियस क्या होगा, फाइंड इन रेडियस। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फॉर्मूला लगाना है कि हाँ फॉर्मूला होता है साइड अपॉन में 2√3। तो साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन में 2√3 ये आंसर, यही आपका आंसर है दोस्त, और कुछ नहीं। चलिए तीसरा भी खत्म कर लेते हैं। तीसरा होता है स्केलर ट्रायंगल। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ना समझोगे तब भी चलेगा, पर बहुत ईजी है तो समझ लो। स्केलर ट्रायंगल में सारी साइडें आपस में बराबर नहीं, मतलब अनइक्वल होती है, सारी की सारी अलग अलग साइड होती है। इसके अंदर जो इन रेडियस आता है वो बहुत सिंपल तरीके से आता है। जो इन रेडियस होगा वो ध्यान रखना हमेशा, जो भी इस पूरे का स्क्वायर होगा, मतलब एरिया होगा इस सर्कल का, उसका निकालना पड़ेगा आपको पहले एरिया इस पूरे सर्कल का। उसके बाद इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको s से। अब बोलोगे ये s क्या है, तो s कुछ नहीं है, जो ये s की वैल्यू है ना वो होती है आपकी a प्लस का b प्लस का c का जस्ट हाफ, a प्लस का b प्लस का c का हाफ। यानी कि पहले तो आपको a प्लस का b प्लस c का हाफ करना पड़ेगा, उसके बाद इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आप r निकालने के लिए रेडी हो पाओगे, एरिया अपॉन में s, दैट इज इन रेडियस। इसीलिए क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टिपिकल बनता है। इस सीजीएल में भी ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया स्क्वायर ट्रायंगल के ऊपर। आपको बस 2 ही कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, वो है ये और एक ये, इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपका वीडियो में देख लेना, क्योंकि सीजीएल में पिछले 3 साल में पूछा गया, हर बार पूछा जाता है, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, और सीजीएल में तो पूछा जा रहा है, तुम देख सकते हो अभी भी, अगर एनालाइज देखोगे तो पता जाएगा। ये वाला इतना जरूरी नहीं है, और बस इतना ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इन सेंटर के अंदर आपको बस ये पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको, मैंने यहाँ पे समराइज किया वो ये रहा, एंगल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पढ़ना है आपको कि कैसे एंगल काम करते हैं, एक ये पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है आपको साइड से रिगार्डिंग क्वेश्चन कि अगर हमें इन रेडियस निकालना है तो कैसे निकालना है। यानी कि 2 चीजें, पहली तो आपको एंगल ये रहा, इसका चाहे तो आप फोटो खींच लो, भी ये लो, बहुत जरूरी है। और दूसरा, हर अगर राइट एंगल ट्रायंगल बने तो उसमें इन रेडियस कैसे निकालेंगे, या फिर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बने तो इन रेडियस कैसे निकालेंगे। बस आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। चैप्टर मेरा 3 चीज पता होना चाहिए बस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस पूरा पढ़ाने का मतलब यही था। इस समरी अगर देखना चाहो तो बस आपको ये याद करना है कि एंगल कैसे निकालें, और दूसरा इन रेडियस कैसे निकालें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, और तीसरा
इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इन रेडियस कैसे निकाले। बस ये 3 चीज जो है वो आपको ध्यान देनी है। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है बस आपको ये 3 चीज पता होना चाहिए, तो बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कल पढ़ेंगे हम लोग सरकम सेंटर, जो कि जस्ट इसके उल्टा ही है, और बहुत अच्छे बहुत इतने में खत्म कर दूंगा, बहुत शॉर्ट में खत्म करूंगा। और जितना पढ़ाऊंगा क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। जितना पढ़ाऊंगा वो तो पक्का आएगा, ज्योमेट्री के अंदर बता रहा हूँ मैं। अभी आपको और क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है कल दोस्तों, बाय बाय। कल मिलते हैं सरकम सेंटर के कॉन्सेप्ट के साथ। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डालता रहूँगा हर एक चैप्टर के, ताकि जीडी के जो एग्ज़ाम है, एमटीएस का जो एग्ज़ाम है, या फिर डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है, उससे पहले आपका इंपॉर्टेंट टीसीएस के जितने भी पूछे गए कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।